मृत्यु का कारण। दुष्टा भार्य शठम मित्रम मृतश्चोत्तरदायकः ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुष्ट पत्नी, कुटिल दोस्त, सवाल जवाब करने वाले सेवक के साथ और जिस घर में सांप हो वहां पर रहना मृत्यु का कारण बन जाता है। जीवन रूपी गाड़ी में पति पत्नी का साथ दो पहियों की तरह होता है। अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर नहीं चलेंगे तो जीवन के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। बुरे विचारों वाली पत्नी किसी भी पुरुष के लिए अभिशाप के समान होती है। वह किसी सज्जन व्यक्ति के जीवन को दुखपूर्ण बना सकती है। कुटिल बुद्धि वाली पत्नी स्वार्थी होने के साथ साथ परिवार की खुशियों को नष्ट करने वाली होती है। जिस घर में ऐसी स्त्री होती है उस घर की एकता खंडित होने के साथ ही वह घर समाज में हंसी का पात्र भी बन जाता है। यह सच है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सच्चा मित्र है तो वह बहुत ही भाग्यशाली है। किसी के लिए भी सच्चा मित्र पाना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति एक ऐसा दोस्त चाहता है जो आपके सुखों का ही नहीं, आपके दुख का भी साथी बने। जिस प्रकार से बुरे वक्त में हवा भी अपना रुख बदल लेती है, ठीक उसी प्रकार से बुरे दोस्त भी संकट के समय अपना रास्ता बदल लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक ऐसा नौकर रखना चाहिए जो उसकी बात मानने वाला और उसके प्रति ईमानदार हो। अगर आपका नौकर आपकी बात नहीं मानता है तो परिवार के दूसरे लोग भी आपके साथ उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जो नौकर अपने मालिक की बात का जवाब देता है वह परिवार में अपने मालिक के सम्मान को कम करने वाला होता है। जरूरत से ज्यादा होशियार नौकर रखना घर में किसी सांप को रखने के समान होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं होता है। वह अपने मालिक पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। ऐसे नौकर को तुरंत ही अपने घर से निकाल देना चाहिए। बचाव कब और किससे? आपदर्थे धनम रक्षेद दाराना रक्षेद नैरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। विपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए। किंतु आत्मरक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना हमेशा घोर निराशा का कारण बनता है। विपत्ति के समय हमेशा अपने आप पर ही विश्वास करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। एक ही पल में यह एक शक्तिशाली व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति में बदल सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति मुश्किलों से भागता नहीं है, बल्कि वह उसका सामना करने के लिए अपने धन के एक हिस्से को बुरे समय के लिए बचाकर अलग रखता है, ताकि विपत्ति के समय उसे किसी से मदद न मांगनी पड़े। एक सज्जन व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे। वह समाज में परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगर वह विवाह के बाद अपना घर छोड़कर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन और समृद्धि दोनों ही व्यर्थ हैं। हालांकि यह भी एक सच है कि अगर व्यक्ति के ऊपर खतरा है तो उसका प्रथम कर्तव्य पहले खुद को बचाना है। उस स्थिति में खुद को बचाने के बाद ही व्यक्ति को अपनी पत्नी और धन को बचाना चाहिए। बिना पैरों के भी सक्रिय लक्ष्मी। आपदर्थे धनम रक्षेच्छी मताम कुत आपदाम कदाचित् चलिते लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आपत्ति धनवान का क्या करेगी? अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहां है? सभी जानते हैं कि लक्ष्मी बिना पैरों के भी चलायमान हैं। वे तो चंचला होती हैं, पता नहीं कब नष्ट हो जाएं। यदि ऐसा है
तो फिर संचित धन भी नष्ट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देवी लक्ष्मी बहुत चंचल हैं। वे बिना पैरों के भी चलायमान हैं। वे किसी के भी जीवन में बिना किसी सूचना के प्रवेश करती हैं और उसके जीवन से बिना किसी चेतावनी के चली भी जाती हैं। जब वे किसी व्यक्ति के जीवन से जाती हैं, तो धनवान व्यक्ति भी अपनी सारी सुख व समृद्धि खो देता है। धनी व्यक्ति को कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि उसकी समृद्धि हमेशा बनी ही रहेगी। राजा भोज बहुत ही धनी और परोपकारी राजा थे। वे अपने धन का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों में ही करते थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी इस बात का निर्देश दिया था कि उनके राजकोष का इस्तेमाल परोपकार के कार्यों के लिए ही किया जाए। उनका ऐसा मानना था कि परोपकार और अच्छे कार्यों में धन खर्च करने से वह उनकी जरूरत के समय वापस मिल जाएगा। किन स्थानों पर न रहें? यस्मीन देशे न सम्मानो न वृत्तीर्ण च बांधवा न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत। जिस देश में सम्मान न हो, जहां कोई आजीविका न मिले, जहां अपना कोई भाई बंधु न रहता हो, जहां विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश अथवा राज्य में निम्नलिखित सुविधाएं न हों, उस स्थान को अपना आवास नहीं बनाना चाहिए। जहां व्यक्ति का सम्मान न हो, जहां व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहां आपका कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहां विद्या प्राप्त करने का साधन न हो, अर्थात जहां स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय आदि न हों। अगर आप उपर्युक्त स्थिति वाले किसी भी स्थान पर निवास कर रहे हों, तो तुरंत ही उस स्थान को खाली कर देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहने से किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जरूरत को पूरी करने वाली सुविधाओं का होना अनिवार्य है। ऐसा स्थान जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी बुद्धिमत्ता का विकास संभव न हो, ऐसा स्थान जहां शिक्षा को कोई महत्व न मिलता हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है, तो उसकी तुलना पशु से की जाती है। बुद्धिमत्ता का विकास नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाला होता है। जब आपके जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, तो आपका जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। ऐसा स्थान जहां पर शिक्षा को महत्व न दिया जाता हो, वह स्थान व्यक्ति के जीवन के प्रति महत्व को कम कर देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह जहां पर रह रहा है, वहां पर उसे उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। ऐसी जगह पर रहना बहुत मुश्किल है जहां पर किसी व्यक्ति को अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार का पर्याप्त साधन न मिल पाए। वास्तव में बेरोजगारी कुंठा को जन्म देती है, जो आगे चलकर अपराध में तब्दील हो जाती है। किन स्थानों पर न रहें? धनिका क्षोत्रिया राजा, नदी वैद्यस्तु पंचमः, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जहां कोई सेठ, वेद पाठी विद्वान, राजा और वैद्य ना हो, जहां कोई नदी न हो, वैसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान न हों, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो, जिस शहर में कोई वैद्य, डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो, ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी रहना उपयुक्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर वह रह रहा है,
वहां पर धनी व्यक्ति, ब्राह्मण, राजा, वैद्य और एक नदी का होना अवश्य है। बिना किसी राजा या शासक के कोई भी स्थान अराजकता से परिपूर्ण होता है और वहां पर किसी भी प्रकार की समृद्धि भी नहीं होती है। जिस जगह पर ब्राह्मण और वैद्य ना हों, वहां पर रहना भी उचित नहीं है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते समय हमें धन की जरूरत होती है, किसी ब्राह्मण की सेवाओं की जरूरत होती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज करने के लिए वैद्य, डॉक्टर की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जहां बहुत सारी सभ्यताओं का विकास किसी नदी के किनारे पर हुआ है। जीवन वहीं पर विकसित और पल्लवित होती है जहां पर कोई नदी हो। जिन स्थानों पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, रहने के लिए उसी स्थान का चयन करना चाहिए। नदी किनारे पनपी सभ्यता के कुछ उदाहरण हैं: हड़प्पा व मिस्र की सभ्यता आदि। आज भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर नदियां हैं,